हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मास अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम ये अपना चैप्टर परस्यू कर रहे थे, चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम इसका एक पोर्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने उस पार्ट में सीखी थी। सोलर सिस्टम क्या होता है, कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, प्लैनेट्स और सन, और एक हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था अपना कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स को आप सीरीज़ वाइज कैसे याद रखें, फ्रॉम द सन टू द नेपच्यून और प्लूटो। तो आज हम अपना जो पढ़ने वाले हैं, पेज नंबर 4 पे जो आपका एक टॉपिक है द अर्थ, उससे आज हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 4 द अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी, जिस प्लैनेट पे लाइफ है, जिस प्लैनेट पे ह्यूमंस रहते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन के। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। मैं चाहता हूँ कि आप जो प्लैनेट्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में लगा दें, ताकि सबको पता चल जाए, जिनको नहीं पता हो कि उनको कैसे लगाना है। और अगर जो सबसे अच्छा लगा देगा उसका नाम, जैसे कि मैं अक्सर करता ही हूँ, जो सबसे अच्छा बच्चा होता है जो कमेंट सेक्शन में मेरे क्वेश्चंस के सबसे अच्छे आंसर देता है, उनका नाम मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, ताकि सबको पता चल जाए कि ये इस चैनल का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। तो आप प्लीज़ सारे प्लैनेट्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। पोल्स पे ये थोड़ा सा फ्लैट है और इक्वेटर पे बल्ज्ड आउट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, ये होते हैं ना पोल्स। जब इसका नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो पोल्स अच्छे से करेंगे। डेट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, इसीलिए इसकी शेप को कहते हैं जियोइड। अर्थ की शेप क्या है बेटा? ओब्लेट सर्कल, जियोइड है, एब्सोल्युटली स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब ही क्या होता है? अर्थ लाइक शेप। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो कंडीशंस चाहिए, जो वातावरण चाहिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो शायद सिर्फ पृथ्वी पे ही मौजूद है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो? द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नो टू कोल्ड। मैं लिखता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी, नीदर हॉट और टू कोल्ड, ठीक है। सेकंड क्या है? इट हैज़ वाटर एंड एयर, हैज़ वाटर एंड एयर, ठीक है, which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in our solar system. इन दो रीजन्स की वजह से, क्योंकि अगर ऊपर वाला रीजन नहीं होगा तो नीचे वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हॉट होगा तो वाटर और एयर है वो एस्केप कर जाएगी एटमॉस्फेयर से, ही एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी लिक्विड फॉर्म में। तो ये कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं। तो अर्थ हमारा इतना ही इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है इस बुक में। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। ये फैक्ट तो हम सबको पता ही है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसे नीला प्लैनेट भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं द मून पे, चंद्रमा, जो कि हमारा सैटेलाइट है। सैटेलाइट मैंने आपको क्या बताया था? एक कंपेनियन होता है, किसी प्लैनेट का एक कंपेनियन तो होता है, उसका साथी होता है जो उसके साथ हर जगह उसको फॉलो करता है, उसे कहते हैं सैटेलाइट। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारे प्लैनेट अर्थ पे सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, जो कि है हमारा चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1 क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1 क्वार्टर ऑफ इट्स Its diameter is only 1 quarter that of the Earth. It appears so big because it's nearer to our planet than other celestial bodies. ये बड़ा दिखता है क्योंकि ये बाकी सेलेस्टियल बॉडीज से बहुत नज़दीक है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फटाफट से देख सकते हैं। इट इज़ अबाउट 3,84,400 kilometer away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. और अर्थ का सन से कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर्स और 15 करोड़। ये वैल्यू कैसे निकालनी है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ
इन अबाउट 27 डेज। अगर ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे ये मून है हमारा, इसको मून को अर्थ के पूरे चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? अबाउट 27 डेज, करीब 27 दिन लगते हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और इसको अपनी ही एक्सिस पे घूमने में भी करीब 27 दिन लगते हैं। पृथ्वी को कितने लगते हैं? 24 आवर्स लगते हैं। और सोलर सन के रिवोल्यूशन में कितने लगते हैं? 365। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी के चलते, क्योंकि इसको बराबर टाइम लगता है रिवोल्यूशन में भी और रोटेट करने में भी ऑलमोस्ट बराबर, इसलिए हम इसका एक ही तरफ का जो इसका पोर्शन है वो देख पाते हैं। ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून में ऐसी कंडीशन, ऐसे वातावरण, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। इट हैज़ माउंटेन्स, वहाँ पे पहाड़ हैं, प्लेन्स, समतल ज़मीन भी है वहाँ पे, एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, और डिप्रेशन, छेद हैं। ठीक है। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, जो कि परछाइयाँ बनाती है मून के सरफेस पे। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज। फुल मून की तरफ जरा आप गूगल पे जाके उन इमेजेस को देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दे रखी है, वहाँ पे आप शैडोज़ को देखें, रिफ्लेक्शंस को देखें। मून आप टाइप करेंगे तो बहुत अच्छी इमेजेस आपके पास आ जाएंगी। जब भी आप ऐसा कुछ आ जाता है तो मैं चाहूँगा कि आप गूगल को एक बार ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आपको उससे आपकी नॉलेज एकदम एनरिच हो जाएगी। ठीक है। इस पेज में ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, डू यू नो वगैरह के बारे में हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। पेज 4 पे ही डू यू नो है, सबसे ऊपर वाला ब्लू बॉक्स है आपका। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट जो ट्रेवल करती है वो कितनी स्पीड से करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर अंदर 3 लाख किलोमीटर्स। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। इस स्पीड से भी रोशनी को हम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? D/S। इससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर्स, और स्पीड कितनी? 3 लाख किलोमीटर्स। तो इससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट नीचे भी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसे मानव थे जिन्होंने सबसे पहले कदम रखा था चांद के ऊपर। 21 जुलाई 1969। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द अर्थ ऑन द मून। तो आप पता लगाओ, ढूंढो कि किसी इंडियन ने चांद के ऊपर अब तक कदम रखा है कि नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी पता लगाओ कि स्पेस में गया है कि नहीं, स्पेस स्टेशन पे गया है कि नहीं। मैं चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को खुद ढूंढें। नीचे वाला पिंक बॉक्स है। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। एक सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है, जैसे कि प्लैनेट्स घूमते हैं सन के चारों तरफ। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। जबकि एक मानव निर्मित जो सैटेलाइट होती है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, कृत्रिम बॉडी होती है। इट इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। जो कि साइंटिस्ट ने बनाई है किस लिए? इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, और जो मैप्स हैं उनको बनाने के लिए, और यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इसे एक रॉकेट लेके जाता है और एक ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कर देता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, IRS, एडुसैट एक्सेट्रा। ये सब कुछ सैटेलाइट्स हैं, इंडियन सैटेलाइट्स। व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क दे रखा है। व्हाट डू एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, बाकी आप देखेंगे। सनलाइट, एयर, वाटर, शेल्टर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी। ये सब चीज़ें सिर्फ अर्थ पे ही अवेलेबल होती हैं, इसलिए प्लांट और एनिमल्स दोनों ही अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ कम्स टू पेज नंबर 6, एस्ट्रॉइड्स। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. Planets, stars और सैटेलाइट्स के अलावा भी ऐसी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो सन के चारों तरफ घूमती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। किन किन के ऑर्बिट्स के बीच में होती है वो? मार्स और जुपिटर्स के बीच में ये सारी प्रेजेंट होती हैं।
साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू डेट एस्ट्रॉइड्स आर अ पार्ट ऑफ द प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स अगो। साइंटिस्ट को ये लगता है कि यहाँ पे कोई प्लेनेट रहा होगा किसी दिन जो एक्सप्लोड हो गया, और एक्सप्लोड होने की वजह से जो उसकी डेब्रिस है वो फैल के एस्ट्रॉइड फील्ड बन गया है, ठीक है। नाउ कम्स द मीटेरॉइड्स। द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं उन्हें मीटेरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दिस मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभार ऐसा होता है कि अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये मीटेरॉइड्स अर्थ के पास आ जाते हैं और उसमें घुसना चाहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। लेकिन ऐसा करने की चाह में वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं और फ्रिक्शन घर्षण बल की वजह से वो जल जाते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। इससे जो जब वो जल रहे होते हैं तो एक चमकदार रोशनी पैदा होती है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। कभी कभार ऐसा होता है कि मीटियोर अगर बहुत बड़ा होता है तो बिना जले पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है। उस मीटियोरॉइड को क्या कहते हैं? उस मीटियोरॉइड को मीटियोरॉइड्स कहते हैं। देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे टी है। दोज मीटियोरॉइड्स who has been successful in reaching the earth's surface are called meteoroids, ठीक है। मतलब जो मीटियोरॉइड्स पृथ्वी के सरफेस पे आने में सक्सेसफुल रहे हैं उन्हें कहते हैं मीटियोरॉइड्स। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड। कभी कभार आपने कोई सफ़ेद बैंड देखा है? बैंड मतलब एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा कुछ देखा है आपने स्काई में रात के टाइम पे? लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ, एक पाथ की तरह जो कि चमक रहा है अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। वो क्या होता है? वो एक झुंड होता है बहुत सारे लाखों स्टार्स का। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। यही बैंड होता है जिसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। फिगर 1.6 में दे रखा है आपका बैंड दे रखा है, वाइटिश बैंड। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ही इस विशाल मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। अब देखो गैलेक्सी क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन काल के भारत में ये समझा जाता कि ये कोई नदी है रोशनी की। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। इसलिए इसे आकाश गंगा मतलब अंतरिक्ष की गंगा का नाम दिया गया। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। एक गैलेक्सी क्या होती है? अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। और उसमें क्या होते हैं? बादल होते हैं धुएं और धूल मिट्टी के। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक यूनिवर्स। ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बना देती है, ब्रह्मांड बना देती हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। हमारे लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है, कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली में यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। और जो वैज्ञानिक हैं वो इसी काम में हमेशा लगे रहते हैं, यही जानने में कि यूनिवर्स एक्चुअली में बड़ा कितना है, उसमें कितनी गैलेक्सीज हैं, उसमें कितने सोलर सिस्टम्स हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें नहीं पता कि इसका साइज़ कितना है, लेकिन हमें एक बात ज़रूर पता है कि हम उस विशाल यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। और उस विशाल यूनिवर्स में गैलेक्सी मिल्की वे का है हम एक हिस्सा है। और उस मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम का हम हिस्सा हैं। और सोलर सिस्टम में थर्ड प्लैनेट का हम हिस्सा हैं। और थर्ड प्लैनेट में अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं। और अर्थ पे भी हम अपने भारत देश प्यारे देश में रहते हैं। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया आज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेंगे। आंसर्स मैं आपके लिए बोर्ड पे लिख दूंगा ताकि आप वीडियो को पॉज करके नोटबुक में अपने आंसर्स को कॉपी कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द immediate notifications of our upcoming videos. Thank you very much. Be healthy, be safe, be humble to each other. Thank you. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।